हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब मेरे छोटे प्यारे भाइयों और बहनों। आप सब आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पर। आगे फिर से हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम जनरली एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, पोजिशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के ऊपर कुछ बातें करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। देन हम आगे उन्हीं के ऊपर अच्छे सवाल लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा फिर से टारगेट रहेगा क्वेश्चनों पे। हम आज अच्छे जेईई मेंस के क्वेश्चन या फिर अच्छे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे। पहला क्वेश्चन कहता है पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हमने क्वेश्चन में बोल दिया है पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, पासेस थ्रू ए ऑन ए लाइन विद 4 मीटर पर सेकेंड एट सेम मोमेंट। क्वेश्चन क्या कहता है वो मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि पार्टिकल है जो ए पॉइंट से पास हो रहा है, जिसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी है और अपोजिट डायरेक्शन में पार्टिकल की एक्सेलरेशन है। क्वेश्चन ने ये बोला है। फिर फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 5 सेकेंड आफ्टर दैट मूवमेंट। यानी इस मूवमेंट के बाद पार्टिकल 5 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, क्वेश्चन ने ये बोला है। क्वेश्चन एक बार वापस से मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है कि पार्टिकल है वो एक पॉइंट से पास कर रहा है, उस समय उस पॉइंट की स्पीड होती है 2 मीटर पर सेकेंड और उस समय उस पॉइंट की जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है 2 मीटर पर सेकेंड। रिटार्डेशन वाली एक्सेलरेशन होगी, याद रखना, ठीक है। और आप क्वेश्चन में कहा है 5 सेकेंड के बाद, 5 सेकंड के बाद, इस मूवमेंट से 5 सेकंड के बाद ये पार्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। आपको क्वेश्चन आई होप समझ में आ चुका होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इस मूवमेंट के बाद बोला है ना, यानी t बराबर 0 यहाँ से मान लो। इसी के बाद 5 सेकंड पर हमसे पार्टिकल की क्या पूछी गई है? वेलोसिटी पूछी गई है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझते। देखो अप्रोच क्या रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। हमारे पास वेलोसिटी है, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन। तो पहले तो ये देखो कि पार्टिकल यहाँ से चलते चलते रुकेगा तो नहीं कहीं पे। ऐसा भी हो सकता है पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, चलना स्टार्ट होता है, 5 सेकंड में कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाता है। तो पहले देखो, या तो फिर ऐसा देख लो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा के t बराबर 5 सेकंड में पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट निकाल के चेक करो। अगर नेगेटिव आई तो पार्टिकल कहीं ना कहीं रुकेगा, अगर पॉजिटिव आई तो पार्टिकल का 5 सेकंड में पार्टिकल कितना चला वो हमें पता चल जाएगा। तो देखो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर अगर मैं इक्वेशन लगाता हूँ तो मुझे यहाँ से पता क्या चलता है, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना, इनिशियल वेलोसिटी 2 है, t बराबर 5 सेकंड में पूछा था, रिटार्डेशन -2 है, tan -15 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव आई है बेटा। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव आई है, इसका मतलब पार्टिकल कहीं ना कहीं रुकेगा। पार्टिकल कहीं ना कहीं रुकेगा। आपको बेसिकली बोला है पार्टिकल रुकेगा, यानी पार्टिकल तो देखो चल यहाँ से रहा है, इसका मतलब पार्टिकल की सबसे पहले वेलोसिटी तो कहीं ना कहीं 0 होगी ना। रुकने का मतलब क्या होता है? पार्टिकल की वेलोसिटी 0। तो आप वो टाइम निकाल लीजिए जहां पार्टिकल रुकता है, जहां पार्टिकल रुकता है। और रुकेगा कहां, वो टाइम निकालो जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो v बराबर u प्लस at की इक्वेशन लगाओ जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होती है। वेलोसिटी है पार्टिकल की 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 डिवाइडेड बाई 2, t बराबर 1 सेकेंड में ये पार्टिकल रुक जाता है। t बराबर 1 सेकेंड में ये पार्टिकल रुक जाता है। अब t बराबर 1 सेकेंड में ये पार्टिकल चलता कितना है वो देख लो। t बराबर 1 सेकेंड में इस पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस कवर की? s बराबर ut
प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर होगा। 2 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 1, जैसे कि 2 हो गया 1, ये चलता है 1 मीटर। एक सेकेंड में ये पार्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है, यानी t बराबर 1 सेकेंड पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इसने डिस्टेंस कितनी कवर की होगी, 1 मीटर। कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, 1 मीटर। यानी अगर t बराबर 0 से 5 सेकेंड की बात करूं तो इस पार्टिकल में जो डिस्प्लेसमेंट चला था वो यहां से 15 मीटर चला था। कितना मीटर, 15 मीटर। फाइनली पार्टिकल आके रुकता कहाँ है, हमसे पार्टिकल की वेलोसिटी पूछ, जब पार्टिकल 5 t बराबर 5 सेकंड के बाद पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस कवर कर दी है, आफ्टर दैट पॉइंट t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकंड तक। तो t बराबर 5 सेकंड जैसे मैंने इस इक्वेशन में डाला तो डिस्प्लेसमेंट आया -15 मीटर, यानी इस पॉइंट से यहां तक की दूरी a से b तक की दूरी दैट इज 15 मीटर। लेकिन पार्टिकल चलना तो इधर से स्टार्ट हुआ था ना, यानी पहले बंदा इधर जाएगा, रुकेगा, फिर वापस आएगा, फिर 15 मीटर चलेगा। इसका मतलब पार्टिकल 1 मीटर पहले ऐसे चलेगा, फिर 1 मीटर वापस ऐसे चलेगा, देन 15 मीटर ऐसे चलेगा। फाइनल आंसर हमारा ये होगा, यानी 1 मीटर ऐसे प्लस 1 2 2 15 17 मीटर। यानी टोटल पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर की होगी वो कितनी कवर की होगी, 17 मीटर। दैट इज आवर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब अगला क्वेश्चन सुनूंगा। ए कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर प्रति आवर। एक कार है, यहां से कोई भी कार मान लेता हूं ए, जो 50 किलोमीटर प्रति आवर से चलती है। ओके, कैन बी स्टॉप बाय ब्रेक एट लीस्ट 6 मीटर, यानी वो ब्रेक लगाते लगाते 6 मीटर की दूरी पर जाके रुक जाता है। यानी 6 मीटर, यहां से 6 मीटर के बाद वो यहाँ कहीं आके रुक जाता है, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाती है, यहाँ वो रेस्ट पर आ जाता है। क्वेश्चन में पूछा है इफ द सेम कार, वही सेम कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर प्रति आवर, अगर वही सेम कार इस बार 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से अगर आती है तो कितनी डिस्टेंस पे जाके रुकती है, वो कितनी डिस्टेंस पे जाके रुकती है, हमसे ये डी पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ रहे हैं कि ये कार है जो पहले 50 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है और 6 मीटर पर जाकर रुक जाती है, दूसरी कार 100 किलोमीटर प्रति आवर से चलती है और कितनी डिस्टेंस पर जाके रुकती है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो सर ये क्वेश्चन तो काफी सिंपल है, हमें पता है फाइनल जाके रुकेगा, डिस्टेंस वो इतनी चलेगा, तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। बिकॉज कार दोनों सेम है बेटा, कार दोनों सेम है, इसलिए इन दोनों कार्स की जो एक्सेलरेशन होगी वो सेम होगी। कार दोनों सेम होगा तो एक्सेलरेशन भी दोनों का, एक्सेलरेटर भी तो सेम ही होगा ना, क्योंकि एक ही कार है, एक ही कार होगी तो उन दोनों का एक्सेलरेटर भी सेम होगा, उनका ब्रेक भी सेम होगा, उनका क्लच भी सेम होगा, तो दोनों का तीनों चीजें सेम होगी। तो अब देखो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन। सबसे पहले सर एक्सेलरेशन निकालो, स्पीड दे रखी है, समय के साथ चेंज होती जा रही है एंड फाइनली रुक रहा है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as वाली में इक्वेशन लगाता हूं। बिकॉज डिस्टेंस दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल रुक रहा है, टाइम का यहाँ कोई जिक्र नहीं किया गया, इसलिए मैंने पहले दो इक्वेशन का यूज नहीं किया। कौन सी दो इक्वेशन, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v माइनस u इज इक्वल टू 2at, v बराबर u प्लस 80 वाली इक्वेशन, और एक वो SNH वाली इक्वेशन है, वो तो इसमें कहीं इसका रोल ही नहीं है। तो v स्क्वायर फाइनल जाके रुक रहा है सर, इनिशियल स्पीड से 50 का स्क्वायर। सर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी है, नहीं, इतना कोई जरूरी नहीं है। अगर कन्वर्ट करना होगा तो 50 इंटू 5/18 से डिवाइड कर देना इसे, 3 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना।
तो 50 का स्क्वायर इक्वल टू 2a, s की वैल्यू मुझे दे दी 6 मीटर। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी क्योंकि रिटार्डेशन होगा तभी तो रुकेगा, नेगेटिव लगा दिया मैंने। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक वेक्टर इक्वेशन है। डिस्प्लेसमेंट तो सर पॉजिटिव हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव होने के कारण मुझे यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ा। ये माइनस से ये माइनस उड़ा, कि 50 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 6, ये आ गई मेरी सर A4 एपल। एक्सेलरेशन आ गई पक्का। अब देखो आगे, सर हमें तो इसका निकालना था। सर ये भी फाइनली जाके रुकी गई, तो फाइनली ये भी सर जाके रुकी गई, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। फाइनली सर ये भी रुका, लेकिन इस बार इसकी इनिशियल स्पीड 100 है, उसका स्क्वायर। सर इसकी भी एक्सेलरेशन माइनस होगी, लेकिन सर इसका डिस्प्लेसमेंट ही तो हमें बताना था, हम बता सकते हैं। सर माइनस से माइनस कटा, इस बार 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, और ए यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ये बेसिकली 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 50 का स्क्वायर, ऊपर चला गया 12। अब देखो 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 इंटू 12, 250 इंटू 50, दो से 2 बार में 2 से 2 कटा, आंसर आया, डिस्टेंस आ गई हमारी 24 मीटर। कितने मीटर? 24 मीटर। यानी ये बंदा 24 मीटर जाके रुक जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ए इंजन ऑफ ए ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक ट्रेन का इंजन है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, पासेस द सिग्नल पोस्ट विद वेलोसिटी u। मतलब क्वेश्चन क्या कहता है, एक सिग्नल पोस्ट है इस तरीके का, इससे एक ट्रेन पास होती है, यानी ट्रेन का डब्बा कुछ यहां पे होता है, इससे एक ट्रेन पास होती है विद वेलोसिटी u, विद वेलोसिटी u। और क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन कहता है कि एंड द लास्ट कंपोनेंट विद वेलोसिटी v। और इसी ट्रेन का जो लास्ट कंपोनेंट है, जब ये ट्रेन इस सिग्नल पोस्ट से पास होती है, सिग्नल पोस्ट का जब लास्ट कंपोनेंट से ये जब ट्रेन पास होती है, तब उस समय ट्रेन की वेलोसिटी हो जाती है v। हमसे क्वेश्चन पूछा है द वेलोसिटी इन विच मिडल पॉइंट ऑफ द ट्रेन। अब क्वेश्चन, जब ट्रेन इस सिग्नल पोस्ट के मिड पॉइंट पर होती है, ये सिग्नल पोस्ट है, जब ट्रेन यहां गई होगी तब इसकी वेलोसिटी कुछ बताओ क्या होगी। मैं मान लेता हूं कुछ वेलोसिटी v डैश होगी और v डैश की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार वापस से समझा रहा हूं। जब ये ट्रेन सिग्नल पोस्ट से पास करती है, जस्ट इसका और इसका हेड दोनों एक साथ आता है, तब उसकी वेलोसिटी u हो जाती है। और जब इसका लास्ट कंपोनेंट ट्रेन का, जो लास्ट बोगी है ट्रेन की, जब निकलती है तब उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। नहीं, अगर ये u से जा रहा है तो इसका लास्ट कंपोनेंट भी u से जा रहा होगा। जब लास्ट कंपोनेंट v से जा रहा है ट्रेन का, तो इनिशियल ट्रेन की भी बोगी है वो v से ही जा रही होगी। क्यों? ट्रेन तो इनएक्सटेंसिबल है बेटा, लेंथ ट्रेन की चेंज थोड़ी ना हो सकती। अगर ये वाला कंपोनेंट v वेलोसिटी से जा रहा है तो उसका लास्ट वाला कंपोनेंट भी v वेलोसिटी से ही जा रहा होगा। जब ट्रेन बीच में गई होगी तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब देखो, अब सवाल बनता है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी बंदी की हो जाती है v, इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन की दे रखी u। यहां से मैं एक इक्वेशन निकालता हूं। देखो
v का स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी v का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू s। s क्या होगा, जब ट्रेन ये जो भी सिग्नल पोस्ट है, जब इसके हेड और इसका हेड जब बराबर होता है तब इसकी वेलोसिटी u होती है। जब इसका लास्ट कंपोनेंट का इसका और इसका ये जब ये पास कर जाती है उस समय मान लेता हूँ ट्रेन की लेंथ l है, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज l। जैसे ये पास करेगा तो ट्रेन की लेंथ कितनी चल जाएगा, यानी ये जो बोगी है वो कितनी लेंथ डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, तो l लेंथ ये डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा। जब ये ट्रेन यहाँ से निकलती है, जैसे मैं एक जनरल एग्जांपल बताता हूँ, मैं इस कोने से उस कोने तक जाता हूँ एंड बोर्ड की लेंथ l है, वो ट्रेन मुझे एज ए आप ट्रेन समझ सकते हो। जैसे मैं ट्रेन स्टार्ट करूंगा तो यहाँ से जब यहाँ तक चलूंगा तो मैंने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी, कुल मैंने डिस्टेंस कवर कर ली होगी l। उसी तरीके से यही चीज है, तो डिस्टेंस मैंने कवर कर ली सर l। तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी u थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो यहाँ से इक्वेशन बन गई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2a इंटू l। चीज क्लियर। अब देखो, जब वेलोसिटी v डैश हो जाती है, बीच में नहीं आके ट्रेन जब बीच में चलती है उस समय वेलोसिटी v डैश हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी v होती है। एक इसकी और इसकी इक्वेशन बना लो या फिर इसकी और इसकी इक्वेशन बना लो। मैं पहले वाले की और बीच वाले की इक्वेशन बना रहा हूँ, v डैश वाली। जब पार्टिकल की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v डैश हो जाती है, v डैश का स्क्वायर, उस समय इनिशियल वेलोसिटी होती है u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। डिस्टेंस कितनी कवर कर चुका था, जब मैं यहाँ से चलते चलते बोर्ड के एकदम सेंटर पे आके खड़ा हो जाऊंगा तब मैंने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की सर l/2, बिकॉज टोटल बोर्ड की लेंथ l थी, तो मैंने सर l/2 डिस्टेंस कवर की थी। इसी तरीके से ट्रेन ने भी l/2 डिस्टेंस कवर की होगी। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, ये v डैश। देखो कैसे, अब इसी l को उठा के यहाँ पे रख दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2 a की जगह मैं ये रख रहा हूं v डैश का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2v डैश का स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर। यहाँ पे जाके u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2v डैश का स्क्वायर। तो v डैश की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरी अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब देखो इसका जनरल एनालिसिस देखो, ये ट्रेन मान लो 4 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, आते आते ट्रेन की वेलोसिटी मान लो फाइनल वेलोसिटी हो गई ट्रेन की कुछ 2 मीटर पर सेकंड, ट्रेन है वो स्लो डाउन हो गई। तो बताइए बीच में ट्रेन की वेलोसिटी क्या रही होगी, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के बीच वाली ट्रेन की वेलोसिटी निकाल सकते हो। कैसे, अंडर रूट में सर इनिशियल थी 4 का स्क्वायर, फाइनल हो गई सर 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का होल रूट। तो सर हमें पता चल जाएगा ट्रेन की वेलोसिटी एट दी सेंटर क्या रही होगी। ये चीज आपको समझ में आ रही है, ये कितने से चल रहा है, फाइनली ये कितने से हो गई एंड बीच में कितने से रही आप निकाल सकते हो। या फिर बीच की दे दी, फाइनल की दे दी, इनिशियल पूछ ली, फाइनल दे दी, बीच वाली दे दी और इनिशियल पूछ ली, या फिर कभी इनिशियल बीच वाली देके आपसे फाइनल पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। अगला क्वेश्चन है मेरा ये क्वेश्चन आसान है आपके लिए, इस क्वेश्चन को पॉज करना एंड खुद से ट्राई करना। पहले ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक बॉडी है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। इसका मतलब सर इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 रही होगी और रेस्ट से यानी t बराबर 0 से स्टार्ट कर रहा है और इसके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 8 मान लेता हूं। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द 8 सेकंड टू डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 8 सेकंड। यानी क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन ने बोला है कि 8 सेकंड में पार्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, उसका रेशियो लेना है 8 सेकंड में।
डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 8 सेकंड। 8 सेकंड का मतलब पार्टिकल ने 7वें सेकंड से 8वें सेकंड तक कितनी डिस्टेंस कवर की, और उसका रेशियो लेना है किसके साथ, पार्टिकल ने 0 से लेके 8 सेकंड तक कितनी डिस्टेंस कवर की उसका। तो एसएनएफ का फॉर्मूला भी सर हमें पता है, और डी बराबर 8 सेकंड में पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी उसका भी फॉर्मूला हमें सर पता है। तो पहले डी बराबर 8 सेकंड में पार्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर कर सकता है वो हम देख लेते हैं। तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओ। इनिशियली तो सर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये आ गया हाफ ए इंटू 8 का स्क्वायर। तो ये तो सर आ गया अपना हाफ ए 8 का स्क्वायर 64 32 ए, ठीक है। ये आ गया ऐसे। अब S8 निकालते हैं। सर S8 का भी फॉर्मूला हमें सर पता है, U प्लस a/2 इंटू 2a माइनस 1। यही फॉर्मूला है SNF का। SNF का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड। तो वो फॉर्मूला था U प्लस a/2 इंटू 2a माइनस 1। तो लगाओ, इनिशियली तो सर 0 से चल रहा था, एक्सेलरेशन सर कांस्टेंट थी a/2, 8 सेकंड में पूछा था सर। ये आ गया सर 15 15a/2। इन दोनों का रेशियो ही पूछा था सर हमसे। तो t8 का रेशियो है 15a/2 और t8 का फॉर्मूला है 32a। तो a से a गया 15 डिवाइडेड बाय 64। दिस इज द रेशियो, दिस इज द फाइनल आंसर 15 डिवाइडेड बाय 64। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, काफी अच्छा है। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कहता है कि ट्रेन एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट अटेन एट मैक्सिमम स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड। एक ट्रेन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है और 20 सेकेंड में वो बंदा 40 मीटर पर सेकेंड अटेन कर देता आप 20 सेकेंड में। इट ट्रेवल एट दिस स्पीड फॉर 20 सेकेंड, मतलब यही जो स्पीड जो 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड है वो 20 सेकेंड तक, अगले 20 सेकेंड तक वो कांस्टेंट रखता है। एंड इट बॉट टू रेस्ट विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इन फर्दर 40 सेकेंड, मतलब अगले 40 सेकेंड वो यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रहा होता है, फाइनली जाके वो रुक जाता है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड या व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी वो समझते हैं। इस क्वेश्चन को वापस से मैं आपको समझाता हूँ, मैंने एक बार बोल के सुना दिया, इसको समझते हैं। क्वेश्चन है क्या कहता, एक कार है जो भी है जो ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है यूनिफॉर्मली रेस्ट, यानी रेस्ट से u 0 था, t बराबर 0 से ये स्टार्ट हो रहा था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा था एंड t बराबर 20 सेकेंड तक, t बराबर 20 सेकेंड में ये पार्टिकल कुछ स्पीड अटेन कर लेता है, कितनी 40 मीटर पर सेकेंड। यही क्वेश्चन ने बोला है 40 मीटर पर सेकेंड। हाँ, इन 20 सेकेंड। अगला था फिर ये जो पार्टिकल है अगले 20 सेकेंड तक कांस्टेंट स्पीड से चलता है, यानी t बराबर यहां से अगर देखूं तो t बराबर 40 सेकेंड तक ये जो पार्टिकल है, यानी t बराबर 20 से t बराबर 40 सेकेंड तक इस पार्टिकल की स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, यानी t बराबर 40 सेकेंड पर भी पार्टिकल की स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। इसके बाद t बराबर 40 से लेके अगले 40 सेकेंड तक पार्टिकल यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेट होता है, यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेट होता है क्योंकि वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, यानी किसी ना किसी टाइम पर इस बंदे की वेलोसिटी फाइनली 0 होने वाली है
यानी ये रेस्ट पर आने वाला है। तो हमसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी क्या होगी क्वेश्चन में। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला टोटल बंदे ने कितना चला एंड कितने समय में चला। तो यहां से t बराबर 0 से लेकर बंदा t बराबर 80 सेकंड तक चलता है, यानी टोटल टाइम तो सर हमें पता चल गया 80 सेकंड है। टोटल टाइम तो 80 सेकंड है। सर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, दोनों का रेशियो ले लेना, आपको एवरेज वेलोसिटी पता चल जाएगी। ओके देखते हैं, यहां से यहां बंदे ने कितनी डिस्टेंस कवर की, पहले एक्सेलरेशन निकाल लो। फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, v बराबर u प्लस 80 से एक्सेलरेशन पट से निकल जाएगी। तो पहले डिस्टेंस निकालना है s1, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, v बराबर u प्लस 80 से पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल की 20, इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट किया था एंड 20, ओके यही था। फाइनल वेलोसिटी 40, यानी पार्टिकल ने एक्सेलरेशन कम कर ली होगी 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये हुआ होगा। अब यानी एक्सेलरेशन पार्टिकल की कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब s1 निकाल लो सर, u1t आप u1t प्लस हाफ a t का स्क्वायर। सर इनिशियल वेलोसिटी तो सर 0 थी, डिस्प्लेसमेंट निकालना था s1, हाफ एक्सेलरेशन दे रही है सर 2, टाइम दे रखा सर 20 सेकंड, तो 20 का स्क्वायर, तो 2 से 2 गया, 20 का स्क्वायर 400 मीटर, यानी पहली बारी में इसने बंदे ने डिस्टेंस कवर की होगी 400 मीटर। उसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है अगले 40-20 सेकंड तक, अगले 20 सेकंड तक। यहां से यहां तक का टाइम कितना है सर, 20 सेकंड ही है। यहां से यहां तक का टाइम 40 सेकंड है, लेकिन यहां से यहां तक का टाइम 20 सेकंड है। आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी, या फिर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कब सेम होती है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं। तो देखो ये क्या रहा होगा, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड दे रखी है 40, टाइम दे रखा है 20 सेकंड, तो पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर की होगी 800 मीटर उस समय। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन उस समय इसकी 0, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से जाना तो एक्सेलरेशन 0 कर देना, u की वैल्यू दे रखी है 40, t दे रखा है यहां से यहां तक का 20, तो रख देना, ये 800 मीटर आपका आंसर आएगा। अब s3 निकालते हैं, s1 s2 निकाल लिया, s3 निकाल लो। s3 कैसे निकालेंगे सर, अब रिटार्डेशन कर रहा है कांस्टेंट, तो सबसे पहले ये कितने से रिटार्ड कर रहा है, कितनी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रिटार्ड कर रहा है, वो आपको एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। फाइनली सर 0 हो रहा है, ये दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो सर वापस से हम v बराबर u प्लस 80 का रूल लगा के, फाइनली रेस्ट पर आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 40 है, एक्सेलरेशन सर रिटार्डेशन वाली होगी तो माइनस a, टाइम दे रखा है यहां से यहां तक का सर 40, तो यानी सर एक्सेलरेशन आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यही आई एक्सेलरेशन आ जाएगी सर 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन सर रिटार्डेशन वाली होगी, यानी ये नेगेटिव होगी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगी 1 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन बताता है नेगेटिव, तो इस डायरेक्शन में। तो पार्टिकल ने डिस्टेंस कितनी कवर की होगी उस समय, s3 निकालना है हमें, तो वो होता है ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, यानी u 40 है, टाइम हमें दे रखा है 40 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू सर -1 है, इनटू यहां से यहां कितना सेकंड चला, 40 सेकंड, 40 का स्क्वायर। तो देखो ये आ गई सर 1600, 4 का स्क्वायर 1600 माइनस 800, ये आ गया होगा अपना कुछ 800 मीटर। इसका मतलब क्या होगा, यहां से यहां तक उसने 800 चला, अगले 40 सेकंड भी उसने कितना चला, 800 मीटर।
तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की? 400, 800, 800, 8 8 16 4 20, 4 मीटर उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कर लिया। हमें फाइनल आंसर निकालना है, मैं यहाँ निकाल देता हूँ फाइनल आंसर। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एबी का वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की? 2000। टोटल टाइम 80 सेकेंड, 0 से 0, 4 टेबल में 4 से 20, 25 मीटर पर सेकेंड आपकी एवरेज वेलोसिटी रही होगी इस पूरे प्रोसेस में। कितनी? 25 मीटर पर सेकेंड इस पूरे प्रोसेस में आपकी एवरेज वेलोसिटी रही होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम जनरली